चलिए जय हिंद। पढ़ाएंगे ह्यूमन ब्लड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे ह्यूमन ब्लड को, क्या बोलेंगे? रक्त। रक्त बोलेंगे। क्या लेंगे? मानव रक्त या रक्त, ठीक है। और हिंदी में ब्लड, इंग्लिश में ब्लड, हिंदी में रक्त, ठीक है। अब रक्त के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि रक्त हमारी बॉडी में क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले रक्त जो होता है ना हमारी बॉडी में, क्या करता है? बीमारियों से, ठीक है, बचाता है। क्या करता है? बीमारियों से बचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है और शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। कहने मतलब शरीर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गया, ये सब चीज़ के अंदर बॉडी के अंदर परिवहन करता है, मतलब चलाता है और एनर्जी देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? हटाता है, संक्रमण से बचाता है, मतलब बीमारियों से बचाता है। और क्या करता है? रक्त एक धक्को जो जमता है बॉडी में, ठीक है, उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है। और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ब्लड क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक। तो चलिए इसका पहला पॉइंट हम बताते हैं आपको, है क्या ये? रक्त, ठीक है। पहला इसमें पॉइंट ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त पाया जाता है ना, ब्लड, वो कितना परसेंटेज होता है, प्रतिशत कितना होता है? तो 7%। कितना होता है? 7% वजन होता है रक्त का। परसेंटेज में जो वेट होता है वो कितना होता है? 7%, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें कि बॉडी के अंदर हमारे कितने लीटर ब्लड पाए जाते हैं? सबको मालूम होगा, 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, ठीक है, खून पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मानव रक्त के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं पता होना चाहिए ना। तो 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ठीक। मानव रक्त के 2 भाग होते हैं। अब आगे आपको पता होना चाहिए रक्त का पीएच मान। ये पूछता है हाई स्कूल के एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछ देता है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी तो पता होना चाहिए आपको ना। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया नाम का रोग होता है, वो शरीर में हो जाता है आरबीसी की कमी, मतलब खून की कमी से, ठीक है। अब आगे देखिए ब्लड बैंक किसे कहते हैं? बॉडी के अंदर ब्लड बैंक क्या होता है? किसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक? ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? तो ब्लड बैंक हमेशा किसको बोलेंगे? पता है किसी को? गलत। और बताइए, प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लीहा होता है, साइंस लैंग्वेज है, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? लिख लीजिए यहाँ पे, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे और मानव रक्त निर्माण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जब मानव जो रक्त का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। मानव रक्त निर्माण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निर्माण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मानव रक्त होता है, रक्त निर्माण प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस, ठीक है।
अब आपको नेक्स्ट होना चाहिए कि पुरुषों की अपेक्षा जितना पुरुषों में होता है उसकी अपेक्षा महिलाओं में कितना मतलब लीटर खून पाया जाता है, मतलब कितना लीटर या कितना कम पुरुषों से कम पाया जाता है। तो कितना कम पाया जाता है महिलाओं में, याद रखिएगा, महिलाओं में जो ब्लड पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा में आधा लीटर कम, आधा लीटर कम पाया जाता है। जैसे अगर पुरुषों में जो ब्लड होता है, ये मान के चलिए पुरुषों में जो ब्लड होता है 5 लीटर है, तो महिलाओं में कितना रहेगा, आधा लीटर कम, 4.5 लीटर। समझ गए? अगर पुरुषों में 6 लीटर रहेगा तो महिलाओं में 5.5 लीटर रहेगा। समझ गए नहीं? हाँ, ऐसा क्यों का जवाब बाद में दिया जाएगा। नेक्स्ट है जो मानव रक्त होता है ना, जो ब्लड होता है ना, कौन सा ऊतक है। ठीक है, पूछता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रक्त है, ब्लड है, ये कौन सा ऊतक है। ठीक है, तो याद रखिएगा संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक। ठीक, या तरल भी बोल सकते हैं इसको, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मानव का रक्त है, जो हमारा रक्त है, ब्लड है, वो कौन सा ऊतक है। ठीक है, किस ऊतक का बना होता है, तो संयोजी ऊतक। ठीक है, मानव रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में कि मानव का जो ब्लड होता है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। मानव के रक्त के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी बोलते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए जवाब। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, साइंस का समझिए बहुत बेस्ट टॉपिक है, जो हमारी बॉडी में अगर ये ना रहे ब्लड तो इंसान को एकदम मरना फिक्स है, कोई बचा नहीं पाएगा। अगर थोड़ा भी बॉडी में अगर ब्लड संतुलन कम होगा तो इंसान का शरीर पूरा हिलने लगता है, शरीर वीक होती रहती है, तो ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे वॉकिंग करना चाहिए, टाइम पे मतलब शरीर के लिए वर्क करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आगे हमारा टॉपिक कि जो हमारा आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल याद होना चाहिए 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन तक। ठीक है, लिख लीजिएगा आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो होता है कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन और आ जाता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 5 दिन। कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 2 से 5 दिन, और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, एकदम तैयार रखिएगा। ये दोनों हमारा एक ब्लड है बॉडी के अंदर। ठीक है, आपको पता हो रक्त का जो समूह होता है कितना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एक और होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो याद होना चाहिए जो रक्त का जो समूह होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 4 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है, रंग होता है, वो क्या होता है? पीला होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक ना। अब नेक्स्ट है बहुत अच्छा टॉपिक ये है, आरएच फैक्टर का खोज कौन किया था? आरएच फैक्टर का खोज कौन किया था? ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन किया था? लिख लीजिए, कार्ल लैंडस्टीनर।
नाम का वैज्ञानिक थे, वही क्या किए थे, RS फैक्टर का खोज किए थे। ठीक है, अब देखिए आरबीसी का विनाश, ठीक है, आरबीसी का विनाश, मानव रक्त में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है या किसे कहते हैं आरबीसी का विनाश? तो याद रखिएगा प्लीहा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा जो होता है ना, वो आरबीसी का क्या होता है, विनाश होता है, आरबीसी का विनाश। ठीक है, समझ गया? या इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा। ठीक, उसके बाद है आपका आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, बताएंगे? किसी को पता है? एरिथ्रोसाइन। क्या होता है? एरिथ्रोसाइन, लिख लीजिए। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइन। ठीक है, अब उसके बाद है आपका रक्त के समूह की खोज कौन किया था? या रक्त समूह की खोज कौन किया था? तो ये भी पता होना चाहिए, रक्त समूह की खोज तो आपको पता होना चाहिए, लिख देना फिर रक्त समूह की खोज कौन किया था? तो यही वैज्ञानिक किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, अब उसके बाद है आपका टॉपिक शायद जहां तक है खत्म हो चुका है। एक और है आरबीसी का खोज कौन वैज्ञानिक किया था? आरबीसी का खोज तो लिख लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का खोज कहीं है? आरबीसी का खोज नहीं हुआ है। आरबीसी का खोज कौन वैज्ञानिक किया था? ठीक है, तो एंटोनी लुवेल, ऐसे लिख लेते हैं, लुवेल। आरबीसी का खोज कौन किया था? एंटोनी लुवेल हाक नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किए थे? आरबीसी का खोज किए थे। ठीक है, अब हम आपको बताए हैं कि जो ब्लड है, आपका ये पूरा टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ देगा। ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड जो हमारा है, रक्त जो है कौन सा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन उठा के दे देगा। कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। पूछ देगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। कितना होता है? 2 से 5। पूछ देगा क्वेश्चन जो हमारे रक्त में, मानव रक्त में या मानव के शरीर में जो रक्त पाया जाता है, टोटल रक्त का कितना परसेंटेज पाया जाता है? तो 7%। ठीक है, ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से पता होना चाहिए, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एक रोग होता है तो एनीमिया होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है, जो ब्लड की मात्रा को कम रहता है तो बीमारी हो जाता है। ठीक है, और रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, बॉडी में जो रक्त होता है अगर उसका अध्ययन किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजी। हम आपको बताएं ब्लड का मेन कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और क्या करता है? अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, जो रक्त होता क्या करता है बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन, पोषक तत्व, ठीक है, अन्य ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनका, जैसे हार्मोन्स भी हो गए, उनका परिवहन करता है। और अपशिष्ट पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने काम करता है। और बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, रक्त करता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है? बीमारियों को होने से बचाता है ब्लड। ठीक है,
अगर बॉडी के अंदर ब्लड कम होता है, रक्त कम होती है, तो जो बीमारी हो जाती है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। उससे उस बीमारी से लड़ता कौन है? तो हमारा रक्त लड़ता है, ब्लड लड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो आप सबको पता होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क करेंगे, नोट बना लेंगे, शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे, तैयार कर लेंगे पॉइंट पॉइंट नाम पे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।